एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 हिंदी कोर में आप सभी बच्चों का देखिए ग्रामर से यानी कि व्याकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पेपर में पूछे जाएंगे 7 या 8 फरवरी के दिन, वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले सवाल अगर आपसे पेपर पूछा जाएगा कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचना देना और लोगों को शिक्षित करना, या लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता एवं विकास प्रदान करना, या राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना। तो जनसंचार का देखिए प्रमुख कारण क्या होता है कि जनसंचार के द्वारा लोगों को तो मार्गदर्शन हो ही सकता, लोग अपने जीवन में देखिए सुधार कर सके, ये सबसे बड़ा कारण होता है इसका। तो जनसंचार का बेसिकली सबसे प्रमुख कारण को अगर आपसे पूछेगा क्या होता है, लोगों को यहाँ पर शिक्षा भी देता है, शिक्षा देगा तो अपना मार्गदर्शन हो जाएगा और खुद ब खुद उसमें देखिए सुधार हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले देखिए सवाल छूट गया तो वो कवर कर लेते हैं कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या होता है बताना है आपको। सूचना को संग्रह करना, प्रचार करना है, सूचना का विश्लेषण करना नहीं सर। जनसंचार का मतलब ही होता है कि लोगों के पास सभी प्रकार की जानकारी पहुंचना, हर स्तर के लोगों पर पहुंचना, ज्ञान का स्तर वृद्धि करना। ये तीनों कथन जो एकदम सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा हमारा, ये सही बैठेगा यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन का प्रमुख कार्य नहीं है। सूचना देना, संपादन करना, शिक्षित करना, नहीं बोला गया आपसे बच्चों कौन सा कारण है। एक सूचना का प्रमुख कार्य, प्रमुख मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट काम, नहीं बोला गया। आप बताइए संपादन करना कब से आ गया इसका पार्ट, ये इसका एक पार्ट नहीं हो सकता। बाकी शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सब हो सकता है, लेकिन संपादन करना, कह सकते हैं एडिटिंग करना, ये आपका काम नहीं होगा इसमें। अगला है, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का काम भी कौन करता है। तो ये कौन काम करेगा बताइए, जो सरकार द्वारा जो भी संस्था है जो भी काम कर रहे हैं उसके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स से काम कर रहे हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये तमाम जो है ये जनसंचार के लोग जो रहते हैं यानी मास कम्युनिकेशन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि किस प्रकार के संचार माध्यम है। समूह है, व्यक्तिगत है। देखिए ये सब कैसे, खुद समूह मतलब ही होता है क्या, ग्रुप में। व्यक्तिगत पर्सनल हो जाएगा, मुख मतलब बिना बोले हुए क्या रह सकता है, नहीं। ये सब के सब जो है जनसंचार, ये सब के सब मास कम्युनिकेशन पार्ट होते हैं जिसके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। प्रचलित मतलब फेमस रूप नहीं है, वो आपको बताना है। आप रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब चलता है, लेकिन टेलीग्राम आजकल बंद हो चुका है, लगभग ना के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी, ये बताना है आप सभी बच्चों को। ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिर इंग्लैंड। तो ये कौन से देश से शुरू हुआ था, तो याद रखिए ये चीन से शुरू हुआ था, ठीक है। फिर अगला है, छापा खाने का जो आविष्कार है, और ये हिस्ट्री में भी देखिए पूछा जाता है सवाल, याद रखिएगा। इसका आविष्कार किसने किया था, तो गुटनबर्ग ने किया था, जर्मनी के थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए छापाखाना आविष्कार का श्रेय, सवाल को देखिए उल्टा पुल्टा बस करके पूछा है, तो रहेगा क्या हमारे पास गुटेनबर्ग ही रहने वाला, लेकिन कहाँ के निवासी थे, तो वो जर्मन के निवासी थे, यानी जर्मनी के निवासी थे। भारत में देखिए पहला जो कह सकते हैं छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस कब खुला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत का देखिए प्रथम छापाखाना जो खुला था वो सन 1556 ईस्वी में खुला था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हो यहाँ पर कि भारत में देखिए, जो पहले बात देखिए सवाल को पूछने का तरीका हो सकता है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो आप बोलिए 1556। लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि ये खुला कहाँ था वास्तविकता में, जो पहला सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस ओपन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये गोवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। हुआ कब था, तो 1556 में, लेकिन खुला कहाँ था, तो याद रखिएगा आपका गोवा में जाके ये ओपन हुआ था। अगला सवाल है, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम, सबसे ओल्डेस्ट आपको मीडियम बताना कौन सा था। इंटरनेट, प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो। सबसे पुराना आपको पूछा गया, आप खुद सोचिए, इंटरनेट अभी के जमाने इतना फेमस है, क्या पहले इतना था, नहीं सर। टेलीविजन भी बहुत बाद में आया था, इंटरनेट तो लोगों छोड़ ही दीजिए। सबसे पहले प्रिंट मीडिया चलता था, इसलिए हमारे पास जो चीज अखबार में छपता था वो लोगों के पास पहुंचता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रिंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है, जो सबसे ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, आपको बताना है। आप खुद बता सकते हैं, ये सवाल बताइए क्या होगा, जो लोगों के पास हर प्रकार का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा देता है, कौन सा वो माध्यम है सर्वाधिक। रेडियो, आपको यहाँ पर प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट। आप खुद बताइए, जनसंचार पहुंचाना है, अगर हम लोग कहें
यंग की तरफ यानी युवा वर्ग की तरफ कहा जाए तो इंटरनेट हो सकता है, लेकिन अगर सभी लोगों पर खबर पहुंचना है तो वो प्रिंट मीडिया ही अभी भी है। पेपर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हर कोने तक पहुंच सकती है, इसीलिए प्रिंट मीडिया इसका अभी के हिसाब से आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन में। लेकिन युवा के नजरिए से देखेंगे तो ये इंटरनेट इसका आंसर हो सकता है। अगला सवाल है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। प्रिंट मीडिया मतलब देखिए छपने वाला, जो चीज छपेगा, क्या रेडियो छपता है, टेलीविजन छपता, फिल्म नहीं सर, समाचार पत्र छपता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संचार के यहां पर बताना है आपको, मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। यहाँ पैम्पलेट्स नहीं होगा, पैम्पलेट्स होगा। जैसे आप लोगों ने छोटे छोटे पेपर देखे हैं जो लोग बांटते उठते हैं, उसे पैम्पलेट्स बुलाया जाता है। समाचार पत्र हो गया, पत्रिका, ये सभी संचार का मुद्रण माध्यम बताना आपको कौन सा इसमें शामिल किया जाता है। देखिए मुद्रण मतलब छपने वाला में रख सकते हैं आप, पैम्पलेट्स भी है, समाचार पत्र भी, पत्रिका, ये तीनों इस चीज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम में तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका। देखिए पत्रिका बहुत तरह की होती है, एक होता है दैनिक जो प्रतिदिन आता है आपके घर में, एक होता है साप्ताहिक जो सप्ताह में एक ही बार आता है, एक होता है मासिक पत्रिका जो आप सही बच्चों के मालूम होगा एक ही महीना में आता है, उसे मासिक कहा जाता है। एक अर्धवार्षिक भी आता है, एक आपका पूरा पूरी वार्षिक भी आता है। वार्षिक में आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, इस प्रकार देखते हैं, वो वार्षिक रहता है। लेकिन ये साप्ताहिक प्रति आपको बताना है कि हिंदी का जो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र था उसका नाम क्या, उद्दंड मार्तंड था, सरस्वती था, धर्मयुग था, या फिर कवि वचन सुधा था। तो हिंदी का आपको बताना सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा, हिस्ट्री में भी शायद पढ़ा ही होगा कि उद्दंड मार्तंड जो है वो हिंदी का क्या है, पहला साप्ताहिक पत्र था। अगला हमारे पास हिंदी में, भारत में हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र, देखिए वहां साप्ताहिक पूछा था, यहां पूछा है हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था, दिग्दर्शन, उद्दंड मार्तंड, बनारस अखबार, या फिर मालवा समाचार। तो कौन सा था ये आपको बताना है इसमें से। देखिए हिंदी का बोलिए, या फिर हिंदी का साप्ताहिक पूछेगा, क्योंकि पहले आपको मालूम होगा अखबार रोज नहीं छपते थे। अखबार रोज ऐसे नहीं था कि रोज आपका जैसे हम लोग आज मिलता है, क्या रोज छपता था, नहीं, पहले क्या होता था साप्ताहिक इस पर छपता था। तो सप्ताह वाला पूछेगा तो भी उसका आंसर वही रहेगा हमारे पास साप्ताहिक वाला, लेकिन प्रथम भी पूछे तो भी आंसर वही रहेगा, उद्दंड मार्तंड, याद रखिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, हिंदी में भारत में हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र, देखिए लिखी दिया उद्दंड मार्तंड, सन 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ था बताना है। यानी ये कहां से छपा था बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, कलकत्ता से है, ऑप्शन नंबर बी है, कानपुर है, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पे वाराणसी है। तो हिंदी का जो पहला साप्ताहिक जो पत्र था यानी जो अखबार था वो कहाँ से सबसे पहले छपा था, तो याद रखिए ये कोलकाता छपा था। और कब छपा था, तो देखिए यहाँ डेट खुद ब खुद क्वेश्चन मेंशन भी किया हुआ, याद भी रख लीजिएगा कि सन 1826 में यहाँ पर ये छपा था। तो ये वाला याद रखना है, डेट को भूल मत जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो ये थे आप सभी बच्चों का देखिए व्याकरण संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में करवा दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आर्ट साइंस कॉमर्स जी भी बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।